आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में कुल 889 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक 223 प्रत्याशी हरियाणा के, जबकि सबसे कम 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी, बिहार की 8 सीटों पर 86 प्रत्याशी, दिल्ली की 7 सीटों पर 162, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 79 प्रत्याशी मैदान में हैं। छठे चरण में क्या है चुनावी समीकरण, आइए देखते हैं। चौबीस का रण, 25 मई को छठा चरण। छठे चरण का मतदान बढ़ गया घमासान। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग, 58 सीटों पर वोट युद्ध। किसका पलड़ा भारी? लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है, उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। ये चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव होने हैं। दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जोरदार टक्कर है। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल से है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के विरोध में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चुनाव में खड़े हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली पर बीजेपी के मनोज तिवारी की लड़ाई इस बार कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से है, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी की भिड़ंत आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से है। आज केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी अभी आ रही है, वो मेरे साथ मेरे समर्थन में रोड शो करेंगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बनती है, और जिस प्रकार का समर्थन पूरी दिल्ली और खासतौर पे मेरा चांदनी चौक का क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है, उनके 10 साल के कामों को दे रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है हम चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। आज दोपहर में मेरे समर्थन में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी आ रहे हैं, और वो भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर के वातावरण बहुत सकारात्मक है और सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के रण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा, मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। छठे चरण में जिन 58 सीटों पर 25 मई को चुनाव है, उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बीएसपी 4 सीटें जीती थी, टीएमसी 3, बीजेडी 4, जेडीयू 3, एलजेपी 1, आजसू 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी 1 सीट जीतने में सफल हुई थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की थी। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है।
जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था। कांग्रेस को अपना खाता खोलने ही नहीं, अगर सत्ता में वापसी करनी है तो बीजेपी के दुर्ग को भेदे बिना ये संभव नहीं है। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो अपना दबदबा बनाए रखना होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। ऐसे में देखना है कि छठे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।